कर दूं अब शो इन ऐप? गोल्डी, मंजेश, रामानंद, उसके बाद सलोनी, राहुल, सुशील, रोहित, राजा, सैनिक, करण, अनीता, हरिओम, सुमन, नीरज, सचिन, राज, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। राधे राधे प्यारे बच्चों, राधे राधे। जल्दी से लाइव आ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सके। आप मुझे ये बताइए जल्दी से कि आपको आवाज प्रॉपर आ रही है? मैं अच्छे से दिख रही हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। यहाँ पर जल्दी से एक बार बताएंगे कि सभी चीजें ठीक हैं, सब चीजें ठीक हैं, जल्दी से बताएंगे एक बार। और ओके लिखेंगे, या तो थम्स अप लिखेंगे या फिर ओके लिखेंगे। हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी एवरीवन, हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को। जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएंगे और तब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आपका नया चैप्टर जिसका नाम है द स्टेट लेजिस्लेचर, विधान मंडल। प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएंगे फटाफट और सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। देखिएगा यहाँ पर अगर मैं राज्य विधान मंडल की बात करूंगी तो जाहिर सी बात है कि आपको लिखकर ही मैं सारी चीजों को बताने वाली हूँ। तो आप अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में चैप्टर का नाम लिखेंगे राज्य विधान मंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधान मंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर। जिन बच्चों ने पार्लियामेंट को अच्छे से पढ़ लिया है उनके लिए ये केवल और केवल एक रिवीजन है। अब मैं यहाँ पे आपको इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ चीजें बता देना चाहूंगी कि आखिर इस चैप्टर में और संसद में क्या अंतर है। एक बॉक्स बनाते हैं, वहां पर मैं आपको बताती हूँ। देखो, जहां पर लिखा हुआ था संसद, संसद को रिप्लेस करेंगे विधान मंडल से। यानी जिस तरीके से सेंटर में संसद होती है, राज्यों में विधानमंडल यानी कि लेजिस्लेचर होता है। उसके बाद जहां पर लिखा हुआ था लोकसभा, यहां पे लोकसभा की जगह राज्यों में होता है विधानसभा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर आपका एक हाउस था राज्यसभा, राज्यसभा को यहां पर जिन राज्यों में है विधान परिषद, तो यहां पे राज्यसभा की तरह होती है विधान परिषद। और प्यारे प्यारे बच्चों, जहां लिखा था राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, वहां लिखा जाएगा राज्यपाल। राष्ट्रपति, वहां लिखा जाएगा राज्यपाल। जहां लिखा था प्रधानमंत्री, वहां लिखा जाएगा मुख्यमंत्री।
तो केवल आर्टिकल्स और शब्द चेंज होंगे और लगभग कुछ चेंजेस के साथ, कुछ परिवर्तन के साथ आपकी वही चीजें रहने वाली हैं। तो जिस तरीके से सेंटर में संसद होती है उसी तरीके से स्टेट में लेजिस्लेचर होता है। जिस तरीके से संसद आपकी 3 लोगों से मिलकर बनती है, विधानमंडल आपका भी 3 लोगों से, लेकिन कहां कहां 3 लोगों से और कहां पर आपका 2 लोगों से मिलकर बनता है, ये समझने वाली बात है। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि राज्य विधानमंडल कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 या मैं कह सकती हूं कि भाग 6 में है, ठीक है। और आर्टिकल 168 से लेकर आर्टिकल 212 आपका राज्य विधानमंडल को डिफाइन करता है। आर्टिकल 168 से लेकर आर्टिकल 212। प्यारे बच्चे, जिस तरीके से संसद का काम कानूनों का निर्माण है, आपकी संसद पूरे देश के लिए कानून बनाती है, लेकिन राज्य का विधानमंडल जो कानून बनाता है वो स्टेट के लिए बनाता है। हर एक स्टेट का, हर एक राज्य का अपना विधानमंडल होता है, अपना लेजिस्लेचर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा यहां पर आर्टिकल 168 क्या कहता है। ये एक्चुअली कहता है कि विधानमंडल का निर्माण, ये किसकी बात करेगा? विधानमंडल का निर्माण। जैसे संसद का निर्माण वैसे ही विधानमंडल का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेचर, फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेचर, विधानमंडल का निर्माण। और प्यारे बच्चों, ये जो निर्माण है वो किस किस से होगा? ध्यान से, आपके पास 28 राज्य हैं, 28 स्टेट्स हैं। इनमें से प्यारे बच्चे 6 राज्यों में 6 राज्य कौन कौन से? यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और प्यारे बच्चों तेलंगाना, ये 6 राज्यों में, ध्यान से सुनना, 6 राज्यों में 3 अंग होते हैं। 3 अंग होते हैं किसके? विधानमंडल के। जिसमें 3 अंग कौन कौन से हैं? पहला, विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, एक अंग ये हो गया। और प्यारे प्यारे बच्चों, दूसरा लिखिएगा विधान परिषद, यानी आपका ये जो दूसरा हाउस है विधान परिषद, केवल 6 राज्यों में है। लेजिस्लेटिव काउंसिल, ध्यान रखिएगा, 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। उसके अलावा विधान परिषद 22 राज्यों में नहीं है। उसके बाद प्यारे बच्चे इसका तीसरा अंग लिखिएगा राज्यपाल। तो यूपी, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र में आपके विधानमंडल के 3 अंग होते हैं और 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। 2 सदन और 3 अंगों के साथ आपके 6 राज्यों में क्या बनता है? विधानमंडल। लेकिन 6 में ही क्यों, बाकी 22 में क्यों नहीं? क्योंकि विधान परिषद, ये जो विधान परिषद है ये केवल 6 राज्यों में है। विधान परिषद के बारे में लिखना, केवल 6 राज्यों में, केवल 6 राज्यों में। ये 6 राज्यों का स्टेट का लेजिस्लेचर यानी कि विधान मंडल है। तो 6 राज्यों में आपका इस तरीके का होगा। बाकी देखेंगे 22 राज्यों में विधानमंडल का निर्माण कैसे होगा? इनके अलावा जो राज्य हैं तो आप कहेंगे उसमें केवल आपका होगा विधानसभा,
विधानसभा, और प्यारे बच्चों दूसरा आपका राज्यपाल यानी गवर्नर। लेजिस्लेटिव असेंबली और राज्यपाल से मिलकर बाकी 22 राज्यों में आपका विधानमंडल बनेगा। यानी विधानसभा तो 28 राज्यों में है, लेकिन विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है। थैंक यू तृप्ति मिश्रा जी, थैंक यू रोहित कुमार जी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहां तक की बात समझ में आई? अगर आ गई है तो जल्दी से मुझे रिस्पॉन्स चाहिए आपकी स्माइलीज के साथ में। और क्लास 2 घंटे रहेगी, माइंड आप सेट करना। अच्छा, 2 घंटे से मुझे याद आया, कल एक बच्चे ने आप ही की क्लास से कमेंट किया है, मुझे नहीं पता उस बच्चे को क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। उसने मैसेज किया है कि मैम ने क्लास में बोला है कि आपको समझ आए या नहीं आए, मुझे केवल सिलेबस कंप्लीट करना है और क्लास 2 घंटे करानी है। इसलिए करानी है कि मेरा लक्ष्य है सिलेबस खत्म करना। तो बेटा एकदम गलत बात है, बिल्कुल गलत। आपने यहां पे क्या किया है, कमेंट किया है। जिसने भी ये किया था मैंने नाम याद नहीं किया। मैंने आपको ये बोला है क्लास लंबी चलेगी। अब देखिए, ये जो आपकी मैं यहां पर कमेंट्स के थ्रू आपका रिस्पॉन्स लेती हूँ, स्माइलीज के थ्रू, थम्स अप्स के थ्रू, तो वो क्यों? कि आपको समझ में आया या नहीं आया, इसीलिए लेती हूं ना। और अगर आप इस तरह का कमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप केबल और केबल टीचर के लिए जो है मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं कि टीचर ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। मैंने ये कहा है क्लास लंबी जरूर होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही पढ़ाती चली जाऊंगी, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैम ये टाइम ठीक नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि क्लास लंबी रहने का इससे कोई मतलब नहीं है कि मेरा उद्देश्य केवल ये है कि आपको समझ आए या नहीं आए, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो वो सिर्फ आपने अपने दिमाग में खुद से क्रिएट की है। ठीक है, अब आगे चलिएगा, आगे हम बात करेंगे यहां पर और आगे की चीजें देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा। तो राज्य विधानमंडल का निर्माण, अब यहां पे निर्माण बताया, तो विधानमंडल इसका कार्य क्या होता है? तो हेडिंग देना विधानमंडल का कार्य, फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, विधानमंडल का कार्य क्या है? तो प्यारे बच्चों, जो विधानमंडल है इसका कार्य क्या होता है, ध्यान से सुनना। विधानमंडल का कार्य है राज्यों के लिए कानून बनाना, राज्यों के लिए कानून बनाना। तो 6 राज्यों में 3 लोग कानून बनाएंगे और बाकी 22 राज्यों में 2 लोग मिलकर कानून बनाएंगे। इसका भी काम कानून बनाना है, लेकिन किसके लिए? स्टेट्स के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए प्यारे बच्चों, आगे हम बात करते हैं और फिर अब हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। आर्टिकल 169, इसमें क्या लिखा है, ध्यान से सुनना। विधान परिषद का सृजन या अंत, सृजन यानी कि आपका गठन, सृजन या अंत। ठीक है, ध्यान से। क्रिएट एंड, क्रिएट या फिर लिखिएगा फॉर्म्ड, क्रिएट या फॉर्म्ड, क्रिएट और एंड ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद का सृजन या अंत करना ही आपका आर्टिकल 169 बताता है। और ये दोनों काम कौन करता है? संसद के द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा, साधारण बहुमत से,
संसद के द्वारा साधारण बहुमत से, बाय द पार्लियामेंट, बाय द पार्लियामेंट विद सिंपल मेजॉरिटी, विद सिंपल मेजॉरिटी। तो किसी भी राज्य में विधान परिषद का अंत होना या विधान परिषद का सृजन करना कितना है आपका, किसका लक्ष्य है, किसका कार्य है, संसद का। तो संसद प्यारे बच्चों किसी भी स्टेट में विधान परिषद बना भी सकती है और उसका अंत भी कर सकती है। तो आपके कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में। तो संसद चाहे तो वो 6 राज्यों से खत्म भी कर सकती है और संसद चाहे तो संसद क्या कर सकती है, उसे बना भी सकती है। ठीक है मैम, 22 राज्यों में केवल एक ही सदन है, जी बेटा 22 राज्यों में केवल एक ही सदन है, विधानसभा। और आपके बाकी 6 राज्यों में 2 सदन है, विधानसभा और विधान मंडल, सॉरी विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर, आपका आर्टिकल 169 हो गया। अब देखिएगा आर्टिकल 170, आर्टिकल 170, आर्टिकल 170 की मैं आपसे बात करने वाली हूं। 22 राज्यों में क्यों नहीं है, क्योंकि 22 राज्यों में उसे बनाया नहीं गया है। यह डिपेंड करता है संसद पे कि वो किस राज्य में बनाना चाहती है, किस राज्य में बनाना नहीं चाहती। अब आर्टिकल 170 में क्या है, लिखिएगा विधानसभा का गठन। जैसे वहां लोकसभा थी, यहां विधानसभा है। गठन या संरचना, गठन या संरचना, तो आप लिखेंगे कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, विधानसभा का संरचना या उसका गठन। और प्यारे बच्चों कैसे होगा, तो देखिएगा इसका गठन होगा सदस्यों से, और इसके सदस्यों को क्या बोलते हैं, गठन सदस्यों से एमएलए बोलते हैं। यानी एमएलए के साथ मिलकर विधानसभा का निर्माण होता है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, सदस्यों से। आगे बात करते हैं विधानसभा की, तो इसमें अधिकतम सदस्य कितने हैं, अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं और न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं। न्यूनतम सदस्य, तो विधानसभा में लिखिएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मैक्सिमम मेंबर्स लिखिएगा 500, और यहां लिखिएगा मिनिमम मेंबर्स लिखिएगा 60। अब ये जो मिनिमम है प्यारे बच्चे, कह रहा है कि किसी भी कीमत पर 500 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। एक मिनट बेटा, चलो चलिए बेटा, ठीक है चलिए।
चलो आगे देखो, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 500 और मिनिमम कितने हो सकते हैं 60। ठीक है, अब ये जो मिनिमम 60 हैं ये आपके 60 का अपवाद है। इसका कुछ राज्य ऐसे हैं जो एक्सेप्शन हैं, अपवाद हैं, एक्सेप्शन है। ठीक है, अपवाद यानी कि एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे कि अपवाद कौन कौन से राज्य हैं? तो एक है आपका गोवा, एक है आपका मिजोरम। ठीक है, एक गोवा, एक मिजोरम, एक है आपका सिक्किम और एक है आपका पुदुचेरी। 40, 40, 32 और 30। ठीक है, ये वो राज्य और वो केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर आपका 60 से कम सीटें हैं या 60 से कम सदस्य हैं। मतलब ये चार आपके ऐसे, जैसे इसमें से कह सकते हैं कि ये तीन क्या हैं, तीन आपके राज्य हैं और एक क्या है, इसमें एक आपका यूटी है, एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो हम ये कह सकते हैं प्यारे प्यारे से बच्चों कि गोवा, मिजोरम, सिक्किम और पुदुचेरी ये आपके इसके अपवाद हैं कि 60 से कम सीटें नहीं होनी चाहिए, फिर भी यहां 60 से कम सीटें हैं। क्लियर है यहां तक? आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, ये तो हो गया इसका कंपोजिशन, ये तो हो गया निर्माण की किसी भी आपकी राज्य की विधानसभा बनाने के लिए कम से कम 60 और 500 से ज्यादा सीटें नहीं होंगी। फिर मैंने आपको बताया था कि 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा, विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद की सीटें 1971 की जनगणना के आधार पर, जनगणना के आधार पर 2026 तक के लिए निश्चित कर दी गई हैं। निश्चित यानी कि फिक्स्ड, निश्चित कर दी गई हैं, निश्चित कर दी गई हैं। ठीक है, यह आप ध्यान रखेंगे कि आपकी 2026 से पहले सीटों में परिवर्तन नहीं होगा, सीटों में परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है? आगे आइए, यहां कंपोजिशन हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे, एक मिनट, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि आपकी विधानसभा का, विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन, विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन, विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। LA का मतलब है लेजिस्लेटिव असेंबली। तो निर्वाचन कैसे होगा प्यारे बच्चों? प्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी कि इसका भी लोकसभा की तरह क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन, ये इसका होता है। यानी आपकी विधानसभा भी लोकसभा की तरह कैसा इलेक्शन है, डायरेक्ट इलेक्शन। केवल लोकसभा की जगह क्या लिख रही हूं मैं, विधानसभा। जो बच्चे पढ़ चुके हैं या अच्छे से पढ़ रहे हैं उन्हें सारी बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। उसके बाद आता है कि विधानसभा या विधान परिषद,
के सदस्यों की योग्यताएं क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनकी हमें जाननी है कि ये आपका एमएलए या एमएलसी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस की जरूरत होती है, क्या योग्यताओं की जरूरत होती है, ये हमें पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, योग्यताएं दी गई हैं आर्टिकल 173 का आपका आर्टिकल। इसमें क्या क्या योग्यताएं हैं लिखिएगा। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का नागरिक। दूसरा, न्यूनतम आयु यानी मिनिमम एज, न्यूनतम आयु मिनिमम एज प्यारे बच्चे आपसे अगर पूछी जाएगी तो केवल इस पॉइंट में एक डिफरेंस आएगा, जैसे राज्यसभा और लोकसभा में आया था। अगर आपको विधानसभा सदस्य बनना है, अगर आपको बनना है विधानसभा सदस्य, अगर आपको बनना है एमएलए, तो प्यारे बच्चों आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। और अगर बनना है विधान परिषद सदस्य, विधान परिषद सदस्य यानी कि एमएलसी, एमएलसी, तो ये होना चाहिए 30 वर्ष। इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं होगा, आप एमएलए बने या एमएलसी बने। ठीक है, क्वालिफिकेशंस, योग्य, अच्छा एक मिनट इसको ठीक करना, योग्यताएं। ठीक है, क्वालिफिकेशंस। और क्या होगी तीसरा, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, पद पर ना हो। ठीक है, चौथा लिखिएगा, पागल ना हो, डू नॉट अनसाउंड माइंड। पांचवा लिखिएगा, दिवालिया ना हो। ये सब आपको मैंने लिखवाया हुआ है, डू नॉट इंसॉल्वेंट। और प्यारे बच्चों छठा लिखिएगा, पागल ना हो, दिवालिया ना हो। छठा लिखिएगा, दल बदल, दल बदल कानून के तहत, कानून के तहत अयोग्य ना हो, के तहत अयोग्य ना हो, यानी कि उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ एग्जीक्यूट ना किया गया हो, लागू ना किया गया हो। क्लियर है? तो ये सब मैंने आपको लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए भी बताया था। एमएलए और एमएलसी क्या होता है? एमएलसी होता है विधान परिषद का सदस्य, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। पहली क्लास से आपको बताती आ रही हूं और फिर भी आपका यही प्रश्न है। क्यों है ये प्रश्न? क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते, क्योंकि आप रेगुलर क्लास नहीं करते। ठीक है, तो ये सारी क्या है? क्वालिफिकेशंस। तो क्वालिफिकेशंस जब हमने पढ़ी हैं तो अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए कि अब हमारे पास डिसक्वालिफिकेशंस भी होनी चाहिए। तो डिसक्वालिफिकेशंस की हम बात करेंगे यहां पर और लिखेंगे आपका डिसक्वालिफिकेशंस के बारे में कि भाई अयोग्यताएं क्या होती हैं। अयोग्यताएं क्या होती हैं उसके लिए आप लेंगे एक अगली स्लाइड और उसमें लिखेंगे आर्टिकल 191। इसमें क्या है? एमएलए या एमएलसी दोनों की, एमएलसी की अयोग्यताएं, अयोग्यताएं। ठीक है, यह आपका यहां पर देखेंगे। तो साथ साथ पढ़ा रही हूं, अयोग्यताओं में क्या करोगे? भारत का नागरिक ना हो, भारत का नागरिक ना हो,
नागरिक ना हो, न्यूनतम आयु पूरी ना हो, न्यूनतम आयु पूरी ना हो। ठीक है। चौथा, सॉरी तीसरा, लाभ के पद पर हो, उल्टा करना है बस उसका, लाभ के पद पर हो। फिर उसके बाद चौथा, पागल हो। पांचवा, दिवालिया हो। और छठा, दल बदल कानून के तहत, दल बदल कानून के तहत अयोग्य हो। वहां क्या लिखा था? अयोग्य ना हो, यहां पे अयोग्य हो। तो कुछ डिफरेंस है? बिल्कुल भी नहीं है। कोई डिफरेंस है? बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लग रहा होगा जैसे कि हम रिवीजन कर रहे हैं। अयोग्यताएं, अब यहां पे एक प्रश्न आपसे पूछूंगी, लिखिएगा। यदि किसी एमएलए या एमएलसी पर अयोग्यता का प्रश्न उठता है, अयोग्यता का प्रश्न उठता है, तो उसका निर्धारण कौन करता है? तो उसका निर्धारण कौन करता है, या उसका विनिश्चय, आप लिख सकते हो उसका विनिश्चय या निर्णय कौन लेता है? चलो बताओ, एक तो ये प्रश्न है, देखते हैं कितने बच्चे यहां पर आंसर कर पाते हैं। आगे आइए, एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न, यदि अयोग्यता का प्रश्न, यदि अयोग्यता का प्रश्न दल बदल के आधार पर, दल बदल के आधार पर उठता है, तो उसका विनिश्चय या निश्चय, तो उसका निर्णय कौन लेता है? एक ये प्रश्न है। पहले दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए, फिर आगे एक प्रश्न और आपका बचेगा जो इसी से, राज्यपाल लेगा मैम। शाबाश बच्चों, वेरी गुड। कौन लेगा? राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा निर्वाचन आयोग के, निर्वाचन आयोग के परामर्श के बाद, परामर्श के बाद लिया जाता है, परामर्श के बाद लिया जाता है। और कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल नंबर 192। क्लियर है? दल बदल मैम, अध्यक्ष या सभापति। शाबाश पूजा विश्नोई, शाबाश। जो बच्चे बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, कौन लेगा यहां पर? अध्यक्ष या सभापति। अगर लोकसभा का मेंबर है तो अध्यक्ष, और अगर विधानसभा का अध्यक्ष है, विधानसभा का सदस्य है तो अध्यक्ष, और अगर विधान परिषद का सदस्य है तो सभापति। इनमें से कोई एक लेगा। अब एक चीज जो मैं आपको सबके लिए कॉमन बता रही हूं, यदि किसी सदस्य के एमपी, एमएलए या एमएलसी बनने के पश्चात, बनने से पहले, पश्चात का तो मैं बता चुकी हूं, बनने से पहले निर्योग्यता का प्रश्न उठता है, निर्योग्यता का प्रश्न उठता है, प्रश्न उठता है, प्रश्न उठता है, तो इसका निर्णय
वो तो बनने के बाद है, लेकिन बनने से पहले तो इसका निर्णय कौन लेता है? चलो बताओ, इसका निर्णय कौन लेता है? तो प्यारे बच्चे, अगर बनने से पहले कभी भी उठेगा क्वेश्चन तो आप ध्यान रखिएगा कि इसका निर्णय लेने वाले आपका होता है कोर्ट, इसका निर्णय फिर लेता है न्यायालय। लेकिन बनने के बाद, अगर एमपी बनने के बाद तो राष्ट्रपति, अगर एमएलए एमएलसी बनने के बाद तो गवर्नर, और बनने से पहले तो कोर्ट। ठीक है, मच की फुल फॉर्म, मच क्या मतलब हिमांशु? समझ नहीं आ रहा आपने क्या लिखा है? तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये इनकी योग्यताएं अयोग्यताएं ये सब होती हैं, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पे कोर्ट लेगा, लेकिन बनने से पहले। अगर बनने के बाद की बात हो रही है तो राष्ट्रपति या फिर कौन लेगा? गवर्नर। ठीक है, आज टाइम क्यों चेंज किया है बेटा? फेस्टिवल की वजह से। आप लोगों में से ही बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई थी कि कल मैम जल्दी पढ़ा देना क्योंकि जन्माष्टमी है। ठीक है, और वैसे अगर हम चाहें तो इस टाइम को कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे भी 3 दिन आपको क्लास करनी है, तो 3 दिन अगर आपको क्लास करनी है तो 4 से 6 ही मैं आप क्लास को कंटिन्यू करूंगी। 4 बजे से ही फिक्स रखूंगी टाइम को 29 तारीख तक। अब ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद प्यारे प्यारे से बच्चों, अब बात आती है कि भाई विधानसभा का कार्यकाल क्या होगा? विधानसभा का कार्यकाल तो जो मैंने लोकसभा में लिखवाया है वही सब यहां पर भी होगा। टेन्योर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, टेन्योर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, LA का मतलब है लेजिस्लेटिव असेंबली। कार्यकाल कितना होता है? 5 इयर्स, 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष होता है। ठीक है, आगे लिखिएगा, इसमें 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष पूर्व भंग, 5 वर्ष पूर्व राज्यपाल द्वारा भंग या विघटित, भंग या विघटित यानी कि डिसॉल्व की जा सकती है। की जा सकती है, लेकिन सीएम के परामर्श के बाद, लेकिन सीएम के परामर्श से, यानी जब सीएम ऐसा राज्यपाल को करने के लिए कहेंगे तब। आगे ये सब पॉइंट आपको लोकसभा में लिखवाए हैं। जिसने पढ़ा है उसका रिवीजन, जिसने नहीं पढ़ा है वो फर्स्ट टाइम। आगे आ जाइए। आगे मैंने आपको बताया था कि विधानसभा के कार्यकाल को, विधानसभा के कार्यकाल को राष्ट्रीय आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के समय एक बार में 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए संसद द्वारा बढ़ाया यानी कि इंक्रीज किया जा सकता है। तो यानी 5 साल बाद भी विधानसभा काम कर सकती है अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। बहुत बढ़िया, पंकज ने लिखा है कि मैम बढ़ाया जा सकता है। बताइए, पूरा लोकसभा की तरह है या नहीं है? कोई परिवर्तन है? कुछ भी नहीं, केवल नाम का परिवर्तन है। वो लोकसभा और ये विधानसभा, ये वो आपकी लोकसभा और ये प्यारे बच्चों आपकी विधानसभा।
अब हमने विधानसभा में निर्वाचन पढ़ लिया, गठन पढ़ लिया, योग्यताएं अयोग्यताएं, प्रश्न का निर्धारण, कार्यकाल। अब हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चे ऑफिसर्स, और मैं दोनों के ऑफिसर्स एक साथ पढ़ाऊंगी, विधानसभा के भी और विधान परिषद के, क्योंकि कोई भी परिवर्तन नहीं है, कुछ परिवर्तन है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे चलिए प्यारे बच्चों, आगे हम बात करते हैं और आगे की चीजें देखते हैं। आगे हम बात करेंगे यहां पर, और एक मिनट, आगे हम बात करेंगे और आप इधर लिखेंगे, एक लिखेंगे अध्यक्ष एक तरफ, या उपाध्यक्ष, या उपाध्यक्ष, ये कहां होंगे? विधानसभा में, विधानसभा। एक होंगे आपके स्पीकर एंड डेपुटी स्पीकर, डेपुटी स्पीकर, ये आपके यहां पर। और एक तरफ आप लिखेंगे विधान परिषद, विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल, इधर लिखेंगे सभापति या उपसभापति, चेयरमैन या वाइस चेयरमैन, या वाइस चेयरमैन। क्लियर है? ये आप ध्यान रखेंगे, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपके दोनों एक साथ ही हम पढ़ने वाले हैं, कि आपके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और आपके यहां पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। देखो, पहला पॉइंट कॉमन है, दोनों एमएलए होते हैं, दोनों एमएलए होते हैं। अब ये दोनों जब एमएलए होते हैं तो ये दोनों कौन होंगे? ये दोनों एमएलसी होते हैं, ये दोनों एमएलसी होते हैं, यानी दोनों के दोनों विधान परिषद के ही सदस्य होते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों क्या होते हैं? दोनों के दोनों ही आपके एमएलसी होते हैं। हिमांशु, क्लास में फोकस करिए, आपका दिमाग नहीं है क्लास में। एमएलसी की फुल फॉर्म कम से कम मैं 5 से 6 बार बता चुकी हूं आज ही। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद का सदस्य, आपको कई बार बता दिया है मैंने, इसका मतलब आपका फोकस नहीं है क्लास में। मैंने कई बार बता दिया, शुरू में ही एमएलए और एमएलसी मैंने आपको बताए थे। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और एमएलसी मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, आगे देखिए, अब यहां पे अगला क्या लिखा हुआ है, आगे लिखना, दोनों को विधानसभा सदस्यों द्वारा अपने में से चुना जाता है। चुना यानी कि चूज, चुना जाता है यानी कि चूज किया जाता है। आगे यहां लिखिएगा, दोनों को विधान परिषद, दोनों को विधान परिषद सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुना जाता है, चुना जाता है। लेकिन राज्यसभा में सभापति बाहर का होता है, लेकिन यहां बाहर का नहीं होता। आगे अब बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि मैम त्यागपत्र बताइए, रेजिग्नेशन बताइए। त्यागपत्र, रेजिग्नेशन, तो आपको मैंने पहले भी बताया है, रेजिग्नेशन
अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। अब इधर भी त्यागपत्र लिखिए। त्यागपत्र सभापति उपसभापति को और उपसभापति और उपसभापति सभापति को देता है और उपसभापति सभापति को देता है। ठीक है, क्या? त्यागपत्र, रिजिग्नेशन, ये आपको ध्यान रखना है। आगे फिर हमारा एक क्वेश्चन होता है कि भाई इनका कार्यकाल भी हमें पता होना चाहिए। 1 मिनट, कार्यकाल तो इधर लिखेंगे 5 वर्ष और उधर क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ। इधर लिखेंगे 5 वर्ष तो उधर क्या लिखेंगे विधान परिषद में, बताओ। विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है, सदस्यों का कार्यकाल, क्योंकि जहां विधान परिषद होता है वहां पर ये स्थायी होता है। ध्यान रखना, विधान परिषद को समाप्त कर सकते हैं लेकिन भंग नहीं कर सकते। विधान परिषद एक ऐसा सदन है कि ये जहां होगा वहां या तो इसे खत्म किया जाएगा लेकिन इसे भंग नहीं कर सकते, और राज्यसभा ना आप भंग कर सकते हो और ना ही खत्म कर सकते हो। तो सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? शाबाश मैम, 6 साल लिखेंगे, 6 वर्ष लिखेंगे। अब बात करते हैं कि मैम उपसभापति और सभापति का वो उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्य, उपाध्यक्ष का कार्य तो क्या लिखेंगे? जब अध्यक्ष का पद, जब अध्यक्ष का पद, जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो या वह अनुपस्थित हो, या वह अनुपस्थित हो, तब उपाध्यक्ष, तब उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तब उपाध्यक्ष तब उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आगे आ जाइए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उपसभापति का कार्य। उपसभापति का कार्य, जब सभापति का पद रिक्त हो या वह अनुपस्थित हो, तब उपसभापति, तब उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करता है। सभापति के रूप में कार्य करता है, ये आप ध्यान रखेंगे। कुछ चेंज हो रहा है? नहीं मैम, सब सेम है। कितनी कितनी बार रिवीजन हो रहा है, सोच कर देखो। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो पॉलिटी से इजी विषय नहीं है कोई भी, ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूं। अब बात आती है कि अध्यक्ष या सभापति के कार्य, तो इसके लिए अब मैं स्लाइड का यूज करूंगी क्योंकि ये मैं आपको लोकसभा में पढ़ा चुकी हूं। अध्यक्ष या सभापति का कार्य, सभापति का कार्य।
क्या होता है? तो बेटा जरा गौर से सुनेंगे। अध्यक्ष या सभापति का कार्य, देखिएगा यहाँ पे अध्यक्ष या सभापति के कार्य सेम होते हैं कुछ परिवर्तन के साथ। ये रहा आपका अध्यक्ष या सभापति के कार्य। मैं इनको उसी स्लाइड की तरफ लेकर जाऊंगी जहां मैंने हेडिंग दी है जस्ट नीचे, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, आप कहते हो कि मैम स्लाइड्स ऊपर नीचे हो जाती हैं। ये आ गया, एक स्लाइड और है। देखो आपने पहले भी पढ़ा है, अब ध्यान से सुनना। उपसभापति का कार्यकाल भाई सेम होता है दोनों का, 6 साल, सभापति का भी और आपका उपसभापति का भी। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अध्यक्ष के अधिकार या कार्य, अब इसमें आप अध्यक्ष के साथ साथ क्या देख रहे हो कि ये जो कार्य अध्यक्ष के हैं ये आपके सभापति या अध्यक्ष दोनों के कार्य एक साथ में बता रही हूं, ध्यान से सुनना। अध्यक्ष वह विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। इसमें क्या परिवर्तन होगा? केवल क्या लिखोगे? अगर सभापति का कार्य पूछा है तो सभापति में आप लिखोगे विधानसभा की जगह विधान परिषद। बाकी पूरा पॉइंट सेम रहेगा कि विधानसभा की बैठकों की आपके उसकी जगह क्या आ जाएगा? विधान परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। तो दोनों का काम हो गया। आगे आइए। वह सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखता है। कौन कौन? अध्यक्ष और सभापति दोनों का कार्य है। यहां पे सदन लिखा है, यहां विधानसभा विधान परिषद नहीं है, तो दोनों ये काम करते हैं। आगे, वह सदन की कार्यवाही को स्थगित या निलंबित कर सकता है। दोनों का कार्य है, अध्यक्ष या सभापति। अब प्यारे बच्चे जो अगला आएगा वो दोनों का काम नहीं होगा, वो दोनों का काम नहीं होगा, वो केवल आपके अध्यक्ष का, क्योंकि वो मनी बिल से संबंधित है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष करता है। यानी ये किसका काम है? अध्यक्ष का कार्य है, अध्यक्ष का कार्य है। यह शक्ति सभापति को नहीं है, यह शक्ति सभापति को नहीं है। आगे, वह किसी प्रश्न पर मतदान कराता है और परिणाम की घोषणा करता है। दोनों का है, अध्यक्ष या सभापति, अध्यक्ष या सभापति। फिर यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए तो वह निर्णायक मत का प्रयोग करता है। ये भी प्यारे बच्चों अध्यक्ष या सभापति। दोनों के पास सेम पावर्स हैं, केवल एक फंक्शन को छोड़कर, मनी बिल, क्योंकि जहां आपकी लोकसभा मनी बिल पर पावरफुल होती है यहां विधानसभा होती है। हाँ, स्टार बनाऊंगी, मुझे याद है, आप टेंशन मत लो मधु। जो जो आपको लिखना है, स्लाइड जब आपके पास जाएगा पीडीएफ तो उस पर स्टार बना हुआ होगा, इसकी टेंशन मत लो, स्टार बनाकर ही दूंगी मैं आपको। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब मत बराबर हो, जब टाई अप हो जाए वोटिंग का, 50-50 हो जाए वोटिंग, तब क्या होगा? तब ये कास्टिंग वोट देगा। यानी ये नॉर्मल सिचुएशन में कभी भी वोट नहीं देता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों, क्या ये बात आपको समझ में आ चुकी है? क्या ये क्लास आरपीएफ के लिए ले सकते हैं? जी हां, ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यहां तक आपकी बातें समझ में आ गई हैं? ओहो, आज तो बिना मांगे ही स्माइली मिल रही हैं।
क्या बात है। तो जल्दी से यहां तक की बातें आप मुझे बताएंगे, ठीक है, जल्दी से मुझे यहां तक की बातें आप बताएंगे। अब मैंने आपको विधानसभा की संरचना, घटना, योग्यताएं, अयोग्यताएं, कार्यकाल, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति सब मैंने आपको पढ़ा दिया। और अब मैं आपको पढ़ाऊंगी यहां पर आपका दूसरे सदन के बारे में भी बताऊंगी, जिसका नाम है विधान परिषद। चलो विधान परिषद की बात कर लेते हैं। विधान परिषद, ठीक है, आपको केवल वो स्लाइड्स मिलेंगी जो मैंने पढ़ाई हैं, जो मैंने नहीं पढ़ाई हैं उन्हें मैं डिलीट कर दूंगी और स्टार बना के भेजूंगी आपके पास, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाइए। विधान परिषद ये दूसरा सदन है, लिखिएगा केवल 6 राज्यों में है, केवल 6 राज्यों में है। 6 राज्य कौन से हैं? केवल 6 राज्यों में हैं। कौन से हैं ये मैं स्टार्टिंग में ही लिखवा चुकी हूं। अब लिखिएगा आर्टिकल 171, विधान परिषद की संरचना यानी स्ट्रक्चर कैसा होता है। विधान परिषद की संरचना यानी कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहां पर भी कंपोजिशन कैसे होगा? सदस्यों से, ठीक है, सदस्यों से होगा। मैंने आपसे बेटा रिस्पांस मांगा था, आपने अभी तक नहीं दिया। देवराज जी क्या गलत हो रहा है आपके साथ, मुझे बताइए, फिर उस गलत का सही किया जाएगा। ऐसा क्या कर दिया गया है कि आप कह रहे हो कि बहुत गलत हो रहा है? क्या गलत हो गया बेटा? क्या तूफान आ गया? क्या ऐसी आपकी जिंदगी में ऐसी चीज हो गई जो बहुत गलत हो गई? थैंक यू अनीता जी, थैंक यू विशाल जी, धन्यवाद आप सभी का। क्या गलत हो गया? मेरा प्रश्न आपसे। अरे क्लास अब 4 बजे ही चलेगी 29 तारीख तक, ये ध्यान रखिएगा। मैं उन नेगेटिव कमेंट्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगी जो और बच्चों को पढ़ने नहीं देते, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं उन्हें पता है कि एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर किया है। जब भी बच्चे ने प्रश्न पूछा है उस कॉन्सेप्ट को मैंने पहले ही बता दिया है। थैंक यू सो मच बच्चों रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, आगे आ जाइए। विधान परिषद की संरचना, प्यारे बच्चे, इसकी जो संरचना है, इसका गठन कैसे होगा, कैसे बनेगी? ये सदस्यों से, और इसके सदस्य को क्या कहते हैं हम? MLC। तो यहां पर भी हमारा एक प्रश्न होता है कि अधिकतम सदस्य कितने होंगे? अधिकतम सदस्य, मैक्सिमम मेंबर्स। तो लिखिएगा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का 1/3। लिखिएगा टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इंटू 1/3। यानी किसी राज्य की विधानसभा की जो कुल संख्या होगी उसका 1/3 जब आप निकालोगे तो वो मैक्सिमम उस राज्य की विधान परिषद होगी। उससे ज्यादा नहीं हो सकती है, उससे कम हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, उससे कम हो सकती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे किसी राज्य की एग्जाम्पल ले लो कि सदस्य संख्या कितनी है? 300। तो 300 का आप निकालेंगे 1/3, तो जो निकल कर आएगा वो मैक्सिमम होगा। उससे कम रख सकते हो लेकिन उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं। आगे अब बात करते हैं कि न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं।
न्यूनतम सदस्य। तो प्यारे बच्चों, न्यूनतम सदस्य में लिखना कि आपके, लिखिएगा, न्यूनतम सदस्य होते हैं 40, यानी किसी भी कीमत पर आपके 40 से कम सदस्य विधान परिषद में नहीं हो सकते। कहां पर एलसी होगा? एलए नहीं, कहां लिख दिया मैंने? नहीं, वहां एलए ही होगा, एलसी नहीं होगा। प्रिया भट्टाचार्य, एलए ही होगा। विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 टोटल होता है प्यारे बच्चों। टोटल का 1/3 आप निकालोगे विधानसभा का, विधान परिषद का नहीं। अरे विधान परिषद की सीटें तो निश्चित करनी है, तो जब निश्चित करोगे तो विधान परिषद के ही 1/3 निकाल दोगे? नहीं बेटा, 1/3 लेजिस्लेटिव असेंबली का, विधानसभा का 1/3 होना चाहिए। और मिनिमम कितना होना चाहिए? एलए का मतलब, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली, मैम की नहीं सुननी है, बस अपना कमेंट करते रहो, क्योंकि वही आपका उद्देश्य हो चुका है। मैं बार बार बोल रही हूं एलए का मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर भी एक ही क्वेश्चन कि एलए क्या होता है, एलए क्या होता है? बेटा विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है, विजय कुर्मी, यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, आगे देखिएगा। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि इसकी सदस्य संख्या मैंने आपको बताई। अब बात आती है कि भाई इसका निर्वाचन, ठीक है। तो निर्वाचन कहां पर है? आर्टिकल 171 का सब क्लॉज 3, इसमें निर्वाचन है। प्यारे बच्चों, सबसे पहला लिखना अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ये आपको पता होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। और क्योंकि राज्यसभा का इनडायरेक्ट इलेक्शन है, तो इसका भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। यानी अब यहां पर हमें पता करना है कि मतदाता कौन होता है, वोटर्स कौन होते हैं। तो जरा ध्यान से सुनना प्यारे प्यारे बच्चों, इसके 1/3 सदस्यों का निर्वाचन, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा सदस्यों द्वारा, विधानसभा सदस्यों द्वारा। यानी कौन करता है? बाय द एमएलएज, बाय द एमएलएज। एमएलएज कितनों को चुनते हैं? 1/3 को। ठीक है, आगे आ जाइए। उसके बाद 1/3 सदस्यों का निर्वाचन, देखिएगा, आपके स्थानीय सरकारों के सदस्यों द्वारा, स्थानीय सरकारों के सदस्यों द्वारा, by the members of लोकल गवर्नमेंट, यानी पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के सदस्य। क्लियर? आगे 1/12, 1/12 सदस्यों का निर्वाचन बाय द टीचर्स, बाय द टीचर्स, शिक्षकों द्वारा, शिक्षकों द्वारा। ठीक है, बाय द टीचर्स। 1/12 अगेन बाय द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, बाय द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। सभी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स नहीं, कुछ सेलेक्टेड होते हैं, यानी स्नातक छात्रों द्वारा। मैम ये क्या बता रहे हो? अभी समझाऊंगी एग्जाम्पल देकर।
पहले आप लिख लें कि कितने कितने सदस्यों को कौन कौन चुनता है। तो एमएलए, टीचर्स, स्टूडेंट्स और लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायत और नगर पालिकाओं के सदस्य। क्लियर है? आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें राज्यसभा की तरह 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत, राज्यपाल द्वारा मनोनीत, यानी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। अब ये जो 1/6 मेंबर्स हैं जो नॉमिनेट होते हैं, ये कहां कहां से आते हैं? लिखिएगा, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और आपका लास्ट लिखिएगा सहकारी आंदोलन। कला यानी कि आर्ट, साहित्य यानी कि लिटरेचर, विज्ञान यानी कि साइंस, समाज सेवा यानी कि सोशल सर्विस, और इसमें एक एक्स्ट्रा होता है कोऑपरेटिव मूवमेंट, कोऑपरेटिव मूवमेंट। प्यारे प्यारे बच्चों, इन क्षेत्रों से 1/6 सदस्य विधान परिषद में आते हैं। कितने? 1/6 सदस्य कैसे आते हैं? विधान परिषद में आते हैं। अगर मैं आपसे इसमें एग्जाम्पल दूं कि मैम क्या अर्थ है इसका, जैसे यूपी, यूपी की प्यारे बच्चों जो विधान परिषद है, ठीक है, ये सबसे बड़ी विधान परिषद है और इसमें कितने? 100 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 100। तो प्यारे बच्चे इसका 1/3 कौन करेगा? एमएलए। इसका 1/3 लोकल गवर्नमेंट, 1/12 टीचर्स, 1/12 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और 1/6 आपके गवर्नर। तो इन मेंबर्स को कौन कितने मेंबर्स को चुनेगा आपका ये डिसाइड हो जाता है। और विधान परिषद में सबसे ज्यादा प्रश्न इलेक्शन से ही आता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? यहां तक की बात समझ में आई? जल्दी से बताइए, यहां तक की बातें समझ में आई या नहीं? आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि इलेक्शन कैसा होता है और इलेक्शन में वोटिंग कौन कौन करता है। ठीक है, जल्दी बताएंगे यहां पर। थैंक यू बच्चों फॉर रिस्पॉन्स, थैंक यू सो मच। अब यहां पे आपने निर्वाचन देख लिया। अब प्यारे बच्चों सीधी सी बात है कि जब निर्वाचन देख लिया तो हमें कार्यकाल, बिल्कुल राज्यसभा की तरह कार्यकाल किसका होगा? ध्यान रखिएगा, कार्यकाल सदस्यों का, क्योंकि अब मैं एक लाइन लिखवाने जा रही हूं। कार्यकाल सदस्यों का होता है, सदन का नहीं। ध्यान रखिएगा, विधान परिषद को, विधान परिषद को समाप्त यानी कि एंड तो किया जा सकता है, किया जा सकता है, लेकिन इसे, लेकिन इसे, इसे भंग नहीं किया जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे भंग नहीं किया जा सकता।
यानी आप इसे डिसॉल्व नहीं कर सकते लेकिन इसका एंड कर सकते हो, जबकि राज्यसभा को ना तो आप डिसॉल्व कर सकते हो और ना ही उसका एंड कर सकते हो। लेकिन इसका एंड हो सकता है आर्टिकल 169, लेकिन आप इसे डिसॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों ये एक स्थायी सदन होता है। स्थायी सदन, स्थायी सदन, उसके साथ साथ आपका राज्यों में उच्च सदन, यही होता है। यानी विधानसभा राज्यों में क्या होती है? अस्थायी सदन, और आपका लोअर हाउस यानी कि निम्न सदन। बिल्कुल याद करने हैं ज्ञानी सिंह जी, तभी लिखवाया गया है। ठीक है, यह आप यहां पे ध्यान रखेंगे कि ये भंग नहीं हो सकती, केवल क्या हो सकती है? एंड। भंग का मतलब होता है कि बीच में किसी के कार्यकाल को रोक देना। जैसे लोकसभा और विधानसभा को आप बीच में भी खत्म कर सकते हो, लेकिन विधान परिषद को नहीं। भंग का मतलब होता है बीच में किसी कार्यकाल को रोक देना। जब 5 साल निर्धारित है, मान लो विधानसभा और उसका लोकसभा का 5 साल होता है, लेकिन हम 5 साल से पहले भी पूरा का पूरा हाउस खत्म कर सकते हैं, लेकिन विधान परिषद और राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। अब विधान परिषद और राज्यसभा में क्या डिफरेंस है? तो विधान परिषद खत्म हो सकती है, राज्यसभा खत्म भी नहीं हो सकती। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अभी आगे देखिए, अगर मैं आपसे बात करती हूं, बात करते हैं कार्यकाल, तो ध्यान रखेंगे इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, और उनके स्थान पर और उनके स्थान पर और उनके स्थान पर उतने ही नए सदस्य आ जाते हैं। सेम राज्यसभा वाला है। और अगर सिंपल पूछा जाए तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, 6 इयर्स का टेन्योर होता है। अब बात करते हैं त्यागपत्र की। त्यागपत्र, रेजिग्नेशन, त्यागपत्र एमएलए किसको देगा? एमएलए अध्यक्ष को, यानी कि स्पीकर ऑफ विधानसभा। पूरा लिख देती हूं मैं, विधानसभा अध्यक्ष को, विधानसभा अध्यक्ष को। और एमएलसी किसको देगा? एमएलसी विधान परिषद के सभापति को, विधान परिषद के सभापति को, यानी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। सब रिपीट है बच्चा। टीकम राम जी, टीकम सिंह जी, हाँ, कॉपी की चिंता मत कीजिए, पढ़ाई की चिंता कीजिए, क्योंकि कॉपियां तो बाजार में मिल जाएंगी, लेकिन नौकरी बाजार में नहीं मिलेगी। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जितना आप हल्के में लेके चल रहे हैं चीजों को, उतनी हल्की भी नहीं है चीजें। अब पेपर का स्टैंडर्ड दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और आप इस चीज को शायद इसीलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देख रहे। RWA की जीएस निधि की बुक, SSC GD के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें, उन्हें उठाकर देखिए। अगर ये सब नहीं बताऊंगी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। 100% लिख कर दे सकती हूं। पॉलिटी खत्म करने के लिए तो भाई आपकी 20 क्लास में खत्म हो जाए, 15 में भी खत्म हो जाए, लेकिन वो खत्म किस तरीके से हो रही है डिपेंड इस पे करता है। जो आप बार बार एक यहां पर कमेंट कर रहे हैं कि कॉपी भर गई है,
कॉपियां मिल जाएंगी बाजार में, नौकरी नहीं मिलेगी, फिर से ध्यान रखना। और नौकरी उसे ही मिलेगी जो खुद को घिसेगा, क्योंकि कोयले को घिसने के बाद ही वो चमकता है, और हर कोयला चमकता नहीं क्योंकि वो घिसता नहीं है। ये ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। अभी आप जो हंसी मजाक कर रहे हैं आपकी उम्र है, लेकिन इसी उम्र में या तो हम क्या कर लेते हैं, इसी उम्र में हम संभल जाते हैं और इसी उम्र में हम भटक भी जाते हैं। ये वो उम्र है, या तो कुछ बन जाओ या फिर लाइफ स्पॉइल। बेटा ये जीवन की सच्चाई है, ठीक है। राहुल कह रहे तुम ही भरवा रही हो कॉपी। हाँ बेटा अपराध कर रही हूं मैं, मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। थैंक यू सचिन जी। आगे आइए, आगे देखिए। एक बच्चा लिख रहा है नौकरी नहीं है तो छोकरी नहीं है। छोकरी की छोड़ो, घर वाले जो पढ़ा रहे हैं एक टाइम बाद वो भी इज्जत नहीं करेंगे तुम्हारी, ध्यान रखना। आज के समाज की सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसके पास पद और प्रतिष्ठा है उसी की समाज में इज्जत है, ठीक है। जिसके पास कुछ नहीं है उसकी समाज में भी इज्जत नहीं है। अब क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन सब मैं बता चुकी हूं आपको। इसके बाद हम बात करते हैं सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण। आपके इनके सदस्यों की शपथ बताइए जल्दी से बेटा, शपथ कहां पर है और शपथ कौन दिलवाएगा? दोनों प्रश्नों का उत्तर आप देंगे। आर्टिकल 188 दोनों की शपथ बता रही हूं, एमएलए या एमएलसी, दोनों की शपथ। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कौन दिलाता है, और दूसरा प्रश्न आप बताएंगे शपथ का प्रारूप कहां पर है। शपथ का प्रारूप कहां पर है? प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट, यानी कि जो ये शपथ लेते हैं वो कहां पर लिखी हुई है, ठीक है, कहां पर है बताइए बच्चों जल्दी से। हाँ जी ठीक है बिकाराम जी, आगे आइए। बताइए शपथ कौन दिलाता है बच्चों, कॉमन सेंस का यूज कीजिएगा। बहुत बढ़िया मैम। आर्टिकल गवर्नर दिलाते हैं और शेड्यूल 3 में आपकी शपथ है। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, शाबाश। राज्यपाल और कहां पर है? शेड्यूल 3, या जिसको हम कहते हैं अनुसूची 3। अनुसूची 3, ठीक है, शेड्यूल 3 अनुसूची 3 है। क्लियर? आगे आ जाइए। शपथ हो गई। अब आप मुझे बताएंगे अधिवेशन या गणपूर्ति कितनी होती है बेटा, बताओ। सदन की कुल सदस्य संख्या का बताओ। सदन की कुल सदस्य संख्या का, ये मैं पढ़ा चुकी हूं, आप बताएंगे कितना? टोटल मेंबर्स, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस, बताओ कितनी होती है? बहुत बढ़िया मैम, 1/10, मैम 1/10, 1/10, शाबाश। सब अब आपसे ही पूछूंगी मैं कुछ नहीं बताऊंगी, अब आप बताएंगे मुझे, आप मुझे पढ़ाएंगे, मैं आपको नहीं, मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगी। अब आ जाते हैं विधायी प्रक्रिया। किसकी विधायी प्रक्रिया है ये? विधानमंडल की विधायी प्रक्रिया, यानी विधानमंडल यानी कि राज्यों में कानून कैसे बनते हैं उसको लेकर पूछा गया है आपसे क्वेश्चन। वो प्रोसीजर अब आपको बताया जाएगा, और आपको राज्य में केवल 2 ही बिल पढ़ने हैं। पहला आपको पढ़ना है, 1 मिनट, आपको पढ़ना है साधारण विधेयक, यहां पर आपको पढ़ना है ऑर्डिनरी बिल।
साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल, और एक आपको पढ़ना है दूसरा धन विधेयक यानी कि मनी बिल। तो पहले मैं मनी बिल पढ़ा देती हूं क्योंकि ये बहुत छोटा सा है। अब मनी बिल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं लिखने जा रही हूं और बच्चा मुझे आंसर करके बताएंगे सारे के सारे। दिमाग अब आपका दौड़ेगा, ध्यान से सुनो इधर। पहला क्वेश्चन धन विधेयक को लेकर, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन धन विधेयक को लेकर यह है, कहां पेश होगा, कहां पेश होगा, इंट्रोड्यूस किस हाउस में किया जाएगा, फिर पेश करने से पहले, पेश करने से पहले किसकी अनुमति, किसकी अनुमति आवश्यक है, किसकी अनुमति आवश्यक है, आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन यहां पर क्या आंसर कर रहे हैं बच्चे, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, विधानसभा, शाबाश, मैं आपसे बिल्कुल एग्री कर रही हूं, विधानसभा। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन लिख रही हूं यहां, विधान परिषद इसे कितने दिनों तक, इसे कितने दिनों तक अपने पास रख सकती है, अपने पास रख सकती है, आपका अगला क्वेश्चन है। दूसरे का आंसर आपने आई होप कर दिया होगा, सॉरी आई थिंक आपने कर दिया होगा, बहुत बढ़िया, गवर्नर। क्या लिखेंगे, राज्यपाल। बेटा ये सेंटर नहीं है, स्टेट है। कुछ बच्चे रट्टू तोता हो रखे हैं, समझने की कोशिश नहीं कर रहे, राष्ट्रपति और लोकसभा आंसर कर रहे हैं, गलत आंसर कर रहे हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। 14 दिनों तक, बहुत बढ़िया, अरे वाह, शाबाश। 14 डेज, 14 डेज, 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है। और 14 दिनों में अगर इसने पास नहीं किया तो 14 दिन बाद ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। ये आपका मनी बिल होता है राज्य में। ठीक है, अब यहां से पास होकर कहां जाएगा बताओ, विधान परिषद से पास होकर कहां जाएगा बताइए। तो आप कहोगे मैम अब ये जाएगा राज्यपाल के पास, और राज्यपाल के पास क्यों जाएगा, सिग्नेचर के लिए। राज्यपाल के पास, राज्यपाल के पास जाएगा हस्ताक्षर के लिए, हस्ताक्षर के लिए। अब राज्यपाल यहां पे क्या कर सकता है, देखिएगा आर्टिकल नंबर 200। पहला काम राज्यपाल, ध्यान से, पहला हस्ताक्षर कर सकता है, यानी सिग्नेचर कर सकता है, और अगर सिग्नेचर करेगा तो क्या होगा, कानून बन जाएगा, कानून बन जाएगा। लेकिन हमेशा वो साइन करे ये जरूरी नहीं। दूसरा, हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है, हस्ताक्षर करने से मना। तीसरा, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, के लिए वापस भेज सकता है। अब यहां ध्यान से सुनना, भेज सकता है, लेकिन यहां लिख रही हूं दूसरे पेन से, लेकिन धन विधेयक को
लेकिन धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता, वापस नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी अनुमति से, क्योंकि उसकी पूर्व अनुमति से, पूर्व अनुमति से विधानसभा में पेश। तो ये वाली पावर ये किस पे यूज नहीं करेगा, मनी बिल पर यूज नहीं करेगा। अगर ऑर्डिनरी बिल होगा तो यूज कर सकता है, साधारण विधेयक पर कर सकता है, ध्यान रखिएगा। और प्यारे प्यारे बच्चों, चौथा काम ये क्या कर सकता है, विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित यानी कि रिजर्व्ड, क्या कर सकता है, रिजर्व्ड फॉर प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल 200 में आपके राष्ट्रपति को राज्यपाल को पावर है, रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट। ये पावर होती है, ध्यान रखिएगा। इन पावर को हम वीटो पावर नहीं कहेंगे, क्योंकि वीटो शक्तियां केवल और केवल किसके पास हैं, राष्ट्रपति के पास हैं। ठीक है, तो मनी बिल आपका ये होता है। तो जब मनी बिल की बात है तो ये वाली वीटो पावर यूज नहीं होगी, बाकी ये हो सकती है और ये हो सकती है, लेकिन रिकंसीडर नहीं करेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है। अब जब प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करेगा तो फिर प्रेसिडेंट एक्शन लेंगे बिल पर। आगे अब हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों साधारण विधेयक, क्योंकि ये आपका छोटा सा था तो पहले ये पढ़ा दिया। साधारण विधेयक, यहां पर भी मैं प्रश्न आपसे ही पूछूंगी। साधारण विधेयक यानी कि ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल। ध्यान से बच्चों, आप मुझे बताएंगे कहां पेश होगा, बताइए इस प्रश्न का उत्तर। आगे मैं लिख रही हूं, कहां पेश होगा बताइए। पूजा विश्नोई जी, रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट का मतलब है कि अगर राज्यपाल को लगता है कि कोई ऐसा बिल है जिस पर डिसीजन प्रेसिडेंट को लेना चाहिए, तो वो उस बिल को प्रेसिडेंट के लिए रख देता है कि प्रेसिडेंट साहब ये बिल है, आप इसको यहां पर इस पर एक्शन आप लीजिए, मतलब वो प्रेसिडेंट को दे देता है उस बिल को। बहुत बढ़िया, किसी भी सदन में, शाबाश, क्या लिखेंगे, किसी भी सदन में, इन आइदर हाउस, किसी भी सदन में, चाहे विधानसभा चाहे विधान परिषद, इन आइदर हाउस, इन आइदर हाउस। आइदर हाउस मतलब विधानसभा या विधान परिषद, या विधान परिषद, कहीं पर भी पेश हो सकता है। आगे आ जाइए, अब मैं पहले पेश करूंगी इसे विधानसभा में। एग्जाम्पल, पहले मैंने पेश किया विधानसभा में पेश, दूसरा क्या होगी, चर्चा, तीसरा क्या होगा, पारित। साधारण विधेयक है तो साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से। फिर यहां से पारित होगा तो कहां पहुंच जाएगा, अब आ जाएगा ये विधान परिषद। अब विधान परिषद में जब ये पास होकर आया तो यहां पर भी पहले पेश,
फिर चर्चा, फिर यहां पर अब ऑप्शन है पारित, अगर पारित होगा तो साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, या अस्वीकार यानी कि रिजेक्ट, या ऐसे संशोधन विधान परिषद करे जिससे विधानसभा सहमत ना हो, विधानसभा सहमत ना हो। आगे, या 4 माह तक बिल अपने पास रखे, बिल अपने पास रखे। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, अगर कोई बिल विधानसभा ने विधान परिषद को पारित करके भेजा है और वो इनमें से कोई भी एक्शन उस बिल पर लेती है, तो आप ध्यान रखेंगे, मैं यहां लिख रही हूं, इधर विधानसभा द्वारा पारित किए गए, पहले इधर लिख लीजिए, 4 माह पश्चात अपने आप पारित, अपने आप पारित, यानी कि यहां पर विधानसभा शक्तिशाली है, यानी कि यहां पर विधानसभा शक्तिशाली है साधारण विधेयक पर भी, क्योंकि विधान परिषद हर राज्य में नहीं है। 4 माह पश्चात अपने आप पारित हो जाती है, और अगर यहां पे इसने पारित कर दिया सीधा, तो बिल्कुल ये भी राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल सिग्नेचर कर सकता है, राज्यपाल मना कर सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, या प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है। इस पर वो सारी चीजों को यूज कर सकता है। पुनर्विचार वाला जो पॉइंट है वो केवल मनी बिल पर नहीं होगा। नहीं बेटा, यहां 6 महीने नहीं होगा, या 4 महीने होगा, क्योंकि 6 महीने संसद में होता है मधु किन्हा। ठीक है, 4 महीने बाद ये बिल ऑटोमेटिकली पास हो जाता है, चाहे वो अस्वीकार करे, चाहे वो आपका ऐसे संशोधन करे जिससे विधानसभा सहमत नहीं है, या आपका कोई और एक्शन ले, 4 महीने बाद ऑटोमेटिकली पास। यानी मैं लिखवाने चाह रही थी कि विधानसभा द्वारा पारित, विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद समाप्त नहीं कर सकती, समाप्त नहीं कर सकती। अब अगर इसका उल्टा कर दूं मैं, मतलब जहां लिखा है विधानसभा, समझना, दूसरे पेन से लिखती हूं, वहां लिख दो विधानसभा में पेश, फिर विधान परिषद में पेश, विधान परिषद, जहां लिखा है विधान परिषद में पेश, विधान परिषद में चर्चा, पारित, साधारण, फिर यहां क्या लिख देंगे, विधानसभा, विधानसभा। अब विधानसभा पेश, चर्चा, पारित, साधारण बहुमत से, या तो ये, या फिर अस्वीकार करे, ऐसे संशोधन करे। यहां विधानसभा की जगह क्या आ जाएगा, फिर से यहां विधान परिषद की जगह विधानसभा, और विधानसभा की जगह विधान परिषद। सहमत ना हो और 4 माह तक अपने पास रखे। अगर ऐसा कब होगा, मैं ऐसा करती हूं, लिखकर ही बता देती हूं, क्योंकि कुछ बच्चे बड़ा कंफ्यूजन अपने दिमाग में बिठा लेंगे। कोई बात नहीं, मैं दोबारा सारा लिख देती हूं, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखो,
सेम चीज होगी। मान लो अब एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, विधान परिषद में पेश, विधान परिषद में पेश, ठीक है। फिर यहां पर चर्चा, फिर यहां से पारित, पारित आपको पता है साधारण विधेयक है तो साधारण बहुमत। फिर पहुंचा विधानसभा, विधानसभा, विधानसभा में क्या होगा, पेश, फिर क्या होगी, चर्चा, फिर क्या होगा, पारित करेगी, ठीक है, या तो पारित करेगी, आगे देखिएगा, या अस्वीकार, या ऐसे संशोधन, या ऐसे संशोधन जिससे विधानसभा, सॉरी विधान परिषद सहमत ना हो, या 4 माह तक अपने पास। अगर आपकी विधानसभा ऐसा कुछ भी करती है तो लिखिएगा तब बिल समाप्त हो जाएगा, तब बिल समाप्त हो जाएगा। अब इधर लिख दीजिएगा, विधानसभा, विधानसभा विधान परिषद द्वारा, विधान परिषद द्वारा पारित बिल को समाप्त कर सकती है, लेकिन विधान परिषद नहीं, लेकिन विधान परिषद नहीं कर सकती है। यानी आप क्या, जहां सेंटर में लोकसभा राज्यसभा दोनों पावरफुल हैं, यहां दोनों पावरफुल नहीं हैं। अब यहां से ये समाप्त हो गया। अगर पास करती तो गवर्नर के पास, गवर्नर साइन करते, नहीं करते या वापस भेजते या प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करते। तो आपका पेश तो दोनों है, आपके हाउस में हो सकता है, लेकिन विधानसभा विधान परिषद के बिल को तो खत्म कर सकती है, लेकिन विधान परिषद विधानसभा के बिल को खत्म नहीं कर सकती। 4 माह बाद वो ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। यानी कि साधारण विधेयक पर और धन विधेयक दोनों पर राज्य में विधानसभा शक्तिशाली होती है विधान परिषद की अपेक्षा। मैम पॉलिटी में एकदम 0 था, लेकिन आपने तो मुझे 0 में से हीरो कर दिया है। थैंक यू केवल यादव जी, इतना अच्छा कमेंट करने के लिए। हां, अगर विधान परिषद नहीं है तो डायरेक्ट विधानसभा में पेश होगा और गवर्नर के पास पहुंच जाएगा। बिल्कुल तोषी चंद्राकर, अगर विधान परिषद नहीं है तो जाहिर सी बात है विधान सभा पास करेगी गवर्नर के पास। जहां विधान परिषद है वहां ऐसा होगा, जहां नहीं है वहां विधान परिषद वाला पॉइंट हटा दो, सीधा आपके किसके पास चला जाएगा, सीधा प्यारे बच्चे गवर्नर के पास। थैंक यू ज्ञानी सिंह जी, बहुत धन्यवाद आपका। क्लियर है? तो ये आपका होता है राज्य विधान मंडल। प्यारे बच्चों, इसमें आपको इतना ही पढ़ना था, इससे ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है। इसमें कल मैं क्या क्या पढ़ाने वाली हूं वो सुनते जाइए। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी निर्वाचन आयोग, नीति आयोग और आपका योजना आयोग। साथ साथ मैं आपको पढ़ाऊंगी कैग। ये चैप्टर्स मैं आपके खत्म करूंगी पहले, और ये चैप्टर्स कल की क्लास में खत्म होंगे। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अब क्लास आपकी 29 तारीख तक इसी टाइम पर चलेगी, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़े ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि भाई रात हो गई है मैम, ठीक है। तो आज इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो, 29 अगस्त को लास्ट क्लास होगी आपकी। 27 के टॉपिक बता दिए, 28 और 29 तक आपका सिलेबस खत्म।
जितने मेन चैप्टर्स थे सब आपके पास हो जाएंगे और आपके वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा वहां से आते हैं। तो आज अपनी क्लास को मैं यही विराम देती हूं। कल फिर से सुन लीजिए, इलेक्शन कमीशन, योजना आयोग, नीति आयोग और कैग, ये 4 टॉपिक करेंगे मैम। 4 करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक हैं। इलेक्शन कमीशन आधा घंटा, कैग आधा घंटा और नीति आयोग योजना आयोग मुश्किल से आपके 10-10 मिनट के टॉपिक है। ठीक है, आज के लिए फिर हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया बच्चों, रिस्पॉन्स देने के लिए थैंक यू सो मच। कल भी क्लास 4 बजे ही होगी, ये क्लास अब 29 तक 4 बजे ही होगी बेटा। हैप्पी जन्माष्टमी अगेन एवरीवन। आप सभी हमेशा खुश रहें। गॉड ब्लेस यू बच्चा।